लेकिन आज भावना भाना है कि भगवान जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें भगवान को सफलता मिले, अपने कार्य में सफलता मिले। आज भगवान सारे जगत के मंगल थे, आज भगवान के लिए मंगल बनना है। आज भगवान सारे जगत के लिए सगुन थे, आज भगवान का सगुन बनना है। बहुत कठिन है महानुभाव। जो सारे जगत के मंगल हों, आज उनका मंगल करना है। सारे जगत के मंगल हों, जो सारे जगत के लिए जो मंगल रूप हों, आज उनके लिए मंगल बनना है। सो सारे जगत के कार्यों को अच्छा करने की भावना भाते रहे 10 भाव से कि सारे जगत का कल्याण हो। आज उनके कल्याण की भावना के लिए सगुन बनना है। बहुत कठिन है। 84 लाख योनियों में बस इसी प्रसंग के अंतर्गत देवता और सौधर्म आदि की पर्याय शून्य हो जाती है। इस समय सौधर्मिंद को लगता है मुझे नहीं चाहिए सौधर्मिंद्र पद, मुझे नहीं मनाना गर्भ कल्याणक, मुझे सौधर्मिंद्र पद नहीं चाहिए। एक अंतर मुहूर्त के लिए झकझोर देता है। सौधर्मिंद्र मात आज के दिन अपनी जिंदगी को कोसता है। सारे देवता कोसते हैं, आज धिक्कारते हैं अपने आप को। मैंने ये देव पर्याय पाकर के गलती कर ली, मैंने ये देवों का पर्याय स्वरूप पाकर के गलती कर ली, ये वैभव पाकर गलती कर ली। और इतना धिक्कारते हैं और मन में भाव आता है आज यदि मेरा सौधर्मिंद्र पद पूरे स्वर्ग की संपदा लेकर के मेरे देव पर्याय छुड़ा करके मुझे 1 घंटे के लिए मनुष्य बना दें तो वो देने को तैयार है। सारे जितने सम्यक दृष्टि देवता होते हैं, कुबेर भी, खास तौर से सबसे बड़ा अधिष्ठाता सौधर्मिंद्र, इस प्रसंग में आकर के वो अपने आप को बहुत धिक्कारता है। सारी खुशियां खत्म हो गई। जो खुशी थी उसने कि भगवान को मैं ऐरावत पर्वत हाथी पर लेकर के सौधर्मिंद्र बन करके महामस्तकाभिषेक किया था, बड़े आनंद के साथ। इतना आनंद आया था सौधर्मिंद्र को जब भगवान को मेरू पर्वत पर ले जाकर 1008 कलशों से अभिषेक किया था। तांडव नृत्य करता है, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है और सारे जगत से कहता है देखा मेरे सौधर्मिंद्र पन्न का जो मतलब है, उपलब्धि है। क्या है दुनिया में किसी के माई के लाल की हिम्मत जो भगवान का मेरा मस्तकाभिषेक मेरू पर्वत पर कर सके। इतना आनंदित होता है, झूम जाता है, तांडव नृत्य करता है, आनंद नाम का नाटक खेलता है अकेला। भगवान के अभिषेक के बाद सौधर्मिंद्र इतना हर्षित होता है, इतना हर्षित होता है कि सारे लोग देखकर दंग रह जाते कि इसको हो क्या गया, क्या ये पागल हो गया है। यानी आनंदारी देख इतना होता है कि वो कुछ भी होश नहीं रखता। पूरे राज्यसभा में सौधर्मिंद्र जनता बैठी है, वो नाच रहा है, बेशुमार नाचता है। उसका नाम ही है आनंद नाम का नाटक खेलता है। वो अपने आनंद को प्रकट करता है। लेकिन आज वो आनंद फीका पड़ गया। आज उसको लोग संबोधन करते हैं कि छोटा सा पालकी उठाने का निमित्त नहीं मिल पा रहा है तो क्या बात हो गई। तुमने तो बड़े बड़े पुण्य उठाए हैं, तुमने तो बड़े बड़े सौभाग्य उठाए हैं, तुमने तो 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया है, वो आनंद लिया है। सौधर्मिंद्र कहता है कि सब बेकार है, मुझे नहीं चाहिए वो जन्माभिषेक, मुझे नहीं चाहिए वो 1008 कलश, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मात इन सब को त्याग कर सकता हूं, मात मुझे 1 घंटे के लिए मनुष्य पर्याय चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं।
यानी पांचों कल्याणों का आनंद, और एक बार नहीं, असंख्यात पंच कल्याणक एक स्वधर्मेंद्र बनाता है अपनी जिंदगी में। प्रत्येक स्वधर्मेंद्र असंख्यात पंच कल्याणक बनाता है। प्रत्येक सचिव 5 पल्ल की आयु में असंख्यात पंच कल्याणक मनाता है, और स्वधर्मेंद्र 2 सागर की आयु में असंख्यात, क्योंकि एक तीर्थंकर की उम्र 1 पूर्ण कोटि वर्ष होती है, और 2 सागर वर्ष में असंख्यात पूर्ण कोटि होती है, और 20 तीर्थंकर सदा 1 पूर्ण कोटि के बाद बदलते रहते हैं। और उस समय की स्थितियां इतने असंख्यात पंच कल्याणक का, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, केवल ज्ञान का सब मिलेगा इसको। वो कहता नहीं, ये सब में त्याग करने को तैयार हूं भाई। आनंद आज सब पासन में चले गए, वो आनंद सब आज त्रोहित हो गए। आज जो उसको पीछे कर दिया गया कि आज तुम भगवान की पालकी को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारे में लाभ उठाने की योग्यता है, दूसरे को लाभ देने की शक्ति देवताओं में नहीं होती। देवता कभी सगुण नहीं होते, कभी मांगलिक नहीं होते। देवता का कभी भी किसी भी रूप में उनकी पवित्रता, वो जन्माभिषेक करने के अधिकारी हैं, लेकिन इतने पावन नहीं हैं कि वो भगवान की पालकी को छू सके।